सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक जो अपडेट वेतन से रिलेटेड कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। और ये 60% डीए और ये एरियर का क्या हुआ, ठीक है। तो क्या जो है मई के लास्ट तक आपको पेमेंट मिल गया है या फिर किन्हीं का अप्रैल वाले ही बाकी है। आइए चर्चा करते हैं। उससे पहले जो नए हमारे जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, जो नहीं जानते हैं कि डीए क्या है, एरियर क्या है, एक बार उनको बता देता हूँ। तो जब आप शिक्षक बन जाओगे तो ये आपको 50% पहले था, अब 60% ये हो गया, जो कि डियरनेस अलाउंस होते हैं, जिसे हम हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? महंगाई भत्ता। और जो सरकारी कर्मचारियों का एक वेतन का हिस्सा होता है। अब इसमें एक शब्द है एरियर। भाई एरियर जो है आपका पिछला बकाया राशि, जैसे कि आपको मार्च में अगर नहीं पेमेंट मिला है, कुछ रह गया है, ठीक है, या फिर अप्रैल में रह गया है कुछ पेमेंट, तो वो जो है आगे वाली सैलरी में आपको ऐड करके दे दिया जाता है। तो ये पिछला बकाया जो पैसा किसी कारण से समय पर नहीं मिल पाता है, वो मिलने वाला होता है, उसे हम एरियर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे की जो स्लाइड है, आज के हम मुख्य विषय क्या क्या है कि अप्रैल वेतन का भुगतान हो गया है या फिर अभी बाकी है, किनका बाकी है, क्यों बाकी है, वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड में 60% डीए की स्थिति और एरियर अभी क्या है। पहले 50% था, अब 60% है या नहीं। पुरानी एरियर का भुगतान और समाधान कैसे होगा, इन सब का चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो वेतन में देरी है मार्च वाले अभी, यानी कि तो जिस तरह से मार्च में जो पेमेंट की किल्लत हुई, थोड़ा सा देरी हुआ, बहुत सारे टीचर को प्रॉब्लम हुआ है। बट इस बार जो है अप्रैल में नहीं होगा ऐसा कुछ, क्योंकि जो है सरकार अभी प्रशासन कोशिश कर रही है कि कागजी कार्रवाई, जैसे कि अटेंडेंस सीट आपका हो गया, अब वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, और ताकि जो है शिक्षकों को मई की शुरुआत में ही अप्रैल का वेतन जो अभी रुका हुआ है, वो 5 तारीख तक आपके खाते एसओपी के अनुसार जो है आपके खाते में डायरेक्ट जो है चला जाए, ठीक है। तो ये अप्रैल का वेतन समय पर मिलेगा, और मई का वेतन भी आपको 1 से 5 मई यानी कि ख़त्म होगा मई भाई, उसके बाद जून में तो चली जाएगा, ठीक है भाई। हाँ चलिए, अब ये जो है ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार में क्या है, डीए अलाउंसेस वर्तमान में अभी क्या है, ठीक है, लागू है या नहीं, चर्चा करते हैं पहले। अगर बात करते हैं तो केंद्र सरकार जो है, जैसे कि रेलवे, एसएससी वगैरह में 60% डीए जो है घोषित कर चुके हैं। आप अगर केंद्र की जॉब कर रहे हो कोई, ठीक है, सेंट्रल जॉब कर रहे हो, तो आपको 60% अभी डीए अलाउंसेस मिल रहे हैं, और जो कि 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो चुका है। बट भाई बिहार सरकार की बात करता हूँ तो वर्तमान में अभी 58% पर ही रखे हुए हैं। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, ऐसा उम्मीद जताया गया कि मई की कैबिनेट बैठक में जो है 60% 58% से ये 60% कर दिया जाएगा। यानी कि आपको जो अप्रैल वाले पेमेंट है आपको तो 1 से 5 तक मई में मिल जाएंगे, और मई वाले पेमेंट जो है आपको 1 से 5 जून तक के बीच में मिलेंगे। बट एरियर के रूप में, जैसे कि अभी 58% है, 2% बढ़ाकर एरियर के रूप में आपके जो पिछला बकाया राशि होगा, बकाया पेमेंट होगा, वो आपको मई में दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मई में दे दिया जाएगा, वो भी 60% आपको ऐड करके। तो ये जो 2% का डीए का लाभ जो है अप्रैल की सैलरी में नहीं, बल्कि जो है आपके कैबिनेट के मुहर के बाद लगने की जो है उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मान के चलो कि अप्रैल तक आपको 58% ही डीए अलाउंसेस मिलेंगे। अभी कैबिनेट का फैसला अगर मुहर लग जाता है तो 2% जो आपका रह जाता है अप्रैल वाले, वो मई में आपको एरियर के रूप में मिल जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि जो डीए एरियर की गणना है वो कैसे करते हैं। तो अपना सैलरी को आप कैलकुलेट किस प्रकार से करोगे, वो हम बताते हैं, ठीक है दोस्तों। चूंकि अगर मई में घोषणा हो जाती है 60% पे, ठीक है, तो ये जो आपको 2% वृद्धि मानकर चलना है कि 5 महीनों का, 4 से 5 महीनों का आपके 2% जो है एरियर के रूप में दे दिया जाएगा। ओके दोस्तों। हाँ, अपना एरियर जानने के लिए जो है अपना बेसिक सैलरी इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लिया जाए कि मान लो 25,000 है आपका
बेसिक पे, तो उसको 2% बढ़ाते हो तो हो जाता है 500 रुपया प्रति महीना। अब ये 500 रुपये प्रति महीने के 4 से या 5 महीने के कितने हो जाते हैं, 2000 ऐड कर लो या फिर 2500 ऐड कर लो, तो आपको 5 महीने का एरियर के रूप में 2500 दे दिया जाएगा। जैसे कि सैलरी आपका 1 से लेके 5वां तक 35,000 या 30,000 है, तो 2500 ऐड करके ले लो। जिसका 45,000 है उसको प्लस 2500 ऐड करके ले लो। जिसका 60,000 है उसको प्लस 2500 ऐड करके ले लो भाई। इस तरह से आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो ये आप जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि 30,000 का है तो 2% अगर ले रहे हो अधिक, ठीक है, 2% जो घोषणा हो जाएगा मई के बाद, तो वो 5 महीने में आपका एरियर हो जाएगा 3,000 रुपये एरियर हो जाएगा। अब ये 3,000 है तो 23,000 है तो 33,000 हो जाएगा। अगर आपके पास 58 या फिर 50 या 55,000 है तो ये आपको 3,000 एक्स्ट्रा करके आपको 58,000 दे दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जो है पुराने एरियर का भुगतान यदि पटना हेडक्वार्टर का निर्देश मिलता है तो आपको जो है पटना से जिला जो शिक्षा पदाधिकारी है जो कि डीईओ को स्पष्ट निर्देश देंगे कि अप्रैल से सभी लंबित एरियर क्लियर करे। अब आपको पटना हेडक्वार्टर से वहाँ से डीईओ को जो है निर्देश दिया जाएगा, कहेगा कि चौबाई आप अप्रैल से सभी लंबित जो एरियर पड़े हुए हैं आप उसको क्लियर करके टीचर के अकाउंट में जो है भेज दो पैसा। और उससे पहले आप जो है जिले से एरियर का डेटा जो है मांगा जा रहा है। आपके जो अटेंडेंस सीट हैं वो मांगे जा रहे हैं। एचआरए एरियर, डीए एरियर, इंक्रीमेंट एरिया क्या है वो देखते हैं। तो एचआरए एरियर है जो हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि मकान किराया भत्ता, जो किराए पे आप अभी रह रहे हो उसका भी भत्ता दिया जाएगा। और डीए एरियर यानी कि महंगाई भत्ते का पुराना बकाया आपको दे दिया जाएगा। इंक्रीमेंट यानी कि सालाना वेतन में वृद्धि भी होता है, यानी कि 1,000 2,000 के हर साल तो वृद्धि होते हैं इंक्रीमेंट, तो वो भी बकाया आपका जो रहेगा वो इस बार क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये एरियर या एचआर ना मिलने पर आप क्या कर सकते हो, तो जिनका भी जो एरियर है या फिर हाउस रेंट अलाउंसेंस ना मिला है तो वो आप क्या कर सकते हो कि डीईओ को लिखित जो है आवेदन दे सकते हो। अब वो कैसे देना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ई शिक्षा कोष एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ को एक लिखित आवेदन दे सकते हो। साथ ही या फिर ई शिक्षा कोड ग्रीवेंस सेक्शन में शिकायत आप अपनी जो है दर्ज कर सकते हो। अगर समाधान ना हो, ठीक है, समाधान ना हो तो यदि ऐप पर शिकायत जो रिजोल्व समाधान हो गया हो दिखा दिया जाए, लेकिन वास्तव में जो है आपको पैसा ना मिले, उसे झूठे समाधान स्क्रीनशॉट जो है आप रख लेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे बोल दिया जाए कि समाधान हो गया बट आपको पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है अकाउंट में, तो आप पहले उसके जो समाधान, झूठे समाधान का मैसेज आ रखा है, नोटिफिकेशन आ रखा है, उसको स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। फिर आप जो है क्या करोगे, अपना आवेदन और स्क्रीनशॉट सीधे जो है एसीएस यानी कि अपर मुख्य सचिव जो होते हैं शिक्षा विभाग के, जो पटना के आपको पते पे पटना के डाक सेवा पे भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के जरिए। वहाँ पे आपका जो है सुनवाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी नहीं मिल रहा है उनको, वो आप कर सकते हो। तो आप जो है केवल शिक्षक पे भरोसे ना रहो, आप जो है अपना खुद से, जैसे कि मैंने बताया डीईओ के पास पहले करो, उसके बाद अगर वो भी रिसोल्व ना हो तो एसीएस के पास आप कर सकते हो भाई, अपर शिक्षा सहायक के पास, तो ये हो जाएगा। लेकिन आपको एरियर मिला या नहीं आप ज़रूर कमेंट में बताएं, किनको जो है रह गया है, किनको डीआरए नहीं मिला है, एचआरए नहीं मिला है, या फिर अभी जो है 2% तो वो बढ़ेगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप हमें यहाँ पे फॉलो करके हमसे डायरेक्ट जो है बात कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों।